नमस्कार साथियों, राजस्थान जिला दर्शन में आपका स्वागत है। हम राजस्थान के प्रत्येक जिले का अध्ययन जिलेवार कर रहे हैं। आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान के बूंदी जिले का। चलते हैं बूंदी जिले की तरफ। देखिए, पहला बिंदु है बूंदी का कुल क्षेत्रफल 5776 वर्ग किलोमीटर है। ध्यान में रखना है कि बूंदी का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो ये है 5776 वर्ग किलोमीटर। अगला बिंदु, बूंदी एक प्राकृतिक घाटी में बसा है जिसे छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। यानी छोटी काशी राजस्थान में कहा जाता है बूंदी जिले को, क्योंकि यह एक प्राकृतिक घाटी में बसा हुआ नगर है। अगला बिंदु, लोक मान्यता के अनुसार बूंदा मीणा ने बूंदी को बसाया था। यानी बूंदी जो जिला है इसे बसाने वाले थे बूंदा मीणा। यह एक लोक मान्यता है। उनके अनुसार कहा जाता है कि बूंदी बसाया था बूंदा मीणा ने। चलिए अगला बिंदु देखते हैं। बूंदी में राव देवा ने सन 1342 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की थी। यानी बूंदी में चौहान वंश की स्थापना की थी राव देवा ने सन 1342 ईस्वी में। चलिए अगला बिंदु, बूंदी जो जिला है वहाँ की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो वो नदियाँ हैं कुराल, तालेड़ा और घोड़ा पछाड़। ये प्रमुख नदियाँ हैं बूंदी जिले की। चलिए अगले बिंदु की तरफ चलते हैं। बूंदी क्षेत्र के प्रमुख बांध और झील हैं नवल सागर, इंद्राणी, भीमताल, अभयपुरा, पेंच की बावड़ी, गुड्ढा, वर्धा डैम और पाईबालपुरा। ध्यान में रखिएगा कि जो बूंदी जिला है वहाँ के मुख्य बांध और झील कौन कौन से हैं, तो वो हैं नवल सागर, इंद्राणी, भीमताल, अभयपुरा, पेंच की बावड़ी, गुड्ढा, वर्धा डैम और पाईबालपुरा। चलिए अगला बिंदु, बूंदी में 84 खंभों की जो छतरी है वो प्रसिद्ध है। यानी राजस्थान में 84 खंभों की छतरी कहाँ है, तो वो है बूंदी जिले में। अगला बिंदु, राज्य की पहली सहकारी क्षेत्र की शुगर मिल बूंदी के केशोरायपाटन में स्थापित की गई है। क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान की प्रथम सहकारी क्षेत्र की शुगर मिल कहाँ स्थापित की गई है, तो ये की गई है केशोरायपाटन में, जो कि बूंदी जिले में स्थित है। चलिए अगला बिंदु, राज्य का प्रथम सीमेंट कारखाना बूंदी के लाखेरी में स्थापित किया गया है। यानी राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये किया गया है लाखेरी में, जो कि बूंदी जिले में स्थित है। चलिए अगला बिंदु, जवाहर सागर बांध। हम देख लेते हैं थोड़ा सा जवाहर सागर बांध के बारे में। यह बूंदी जिले की सीमा पर स्थित है। यह कोटा डैम के नाम से भी जाना जाता है। इस बांध में बिजली का उत्पादन किया जाता है। यानी कोटा और बूंदी इन दोनों जिलों की सीमाओं पर स्थित है जवाहर सागर बांध, और इस बांध से बिजली का उत्पादन किया जाता है और इसे कोटा डैम के नाम से भी जाना जाता है। अगला बिंदु, बूंदी जिले में राजस्थान का सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन आ जाए, राजस्थान में सर्वाधिक गन्ना किस जिले में उत्पादित किया जाता है, तो वो जिला है बूंदी, जहां पर गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। अगला बिंदु, सहकारी क्षेत्र की राज्य की प्रथम शुगर मिल की स्थापना केशोरायपाटन में सन 1965 ईस्वी में की गई थी। अभी हमने पढ़ा भी था कि केशोरायपाटन में राज्य की प्रथम शुगर मिल है, जो कि सहकारी क्षेत्र की है। इसकी स्थापना की गई थी सन 1965 में, किंतु सन 2000 ईस्वी में इसे बंद कर दिया गया है। चलते हैं अगले बिंदु की तरफ। राजस्थान में गुड़ का सबसे अधिक उत्पादन बूंदी जिले में किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर गन्ने का उत्पादन भी सर्वाधिक होता है, इसलिए गुड़ का उत्पादन भी बूंदी जिले में सबसे अधिक राजस्थान में किया जाता है। अगला बिंदु, राजस्थान की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री लाखेरी में स्थापित की गई थी सन 1913 ईस्वी में। यानी राजस्थान की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री कब और कहाँ स्थापित की गई है, तो ये की गई थी लाखेरी में सन 1913 ईस्वी में, जो कि बूंदी जिले में स्थित है लाखेरी। अगला बिंदु, वंश भास्कर, वीर सतसई, सती रासो, धातु रूपावली, राम रंजाट, बलवंत विलास, इन सभी ग्रंथों की रचना सूर्यमल मिश्रण ने की थी। क्वेश्चन आ जाए, निम्न में से सूर्यमल मिश्रण के ग्रंथ हैं, तो ध्यान में रखिएगा सूर्यमल मिश्रण ने जिन ग्रंथों की रचना की थी वे हैं वंश भास्कर, वीर सतसई,
सतीरासो, धातु रूपावली, राम रंजाट, बलवंत विलास। अगला बिंदु, वंश भास्कर। पिंगल काव्य ग्रंथ में बूंदी जिले का वर्णन किया गया है। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखित एक ग्रंथ है जो कि पिंगल काव्य ग्रंथ है और इस ग्रंथ में बूंदी जिले का वर्णन किया गया है। अगला बिंदु, सूर्यमल मिश्रण महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। सूर्यमल मिश्रण है जिन्होंने अनेकों ग्रंथों की रचना की थी। ये महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। इनका जन्म संवत 1815 ईस्वी में चारण कुल में हुआ था। इन्हें वीर रस का अवतार भी कहा जाता है। अगला बिंदु, बूंदी लोक राज्य परिषद की स्थापना ऋषि दत्त मेहता ने की थी। बूंदी लोक राज्य परिषद की स्थापना की थी ऋषि दत्त मेहता ने। अगला बिंदु, तेजाजी महाराज की कर्म स्थली बांसी दुगारी नामक गांव को कहा जाता है। तेजाजी महाराज हैं, इनकी कर्म स्थली कहा जाता है बांसी दुगारी नामक एक गांव को, जो कि बूंदी जिले में स्थित है। यहाँ पर एक विशाल सरोवर है जहाँ पर तेजाजी का पवित्र तीर्थ स्थल भी है। चलिए अगला बिंदु, 84 खंभों की छतरी के बारे में कुछ जान लेते हैं। 84 खंभों की छतरी, यह कोटा जाने वाले मार्ग पर देवपुरा गांव के निकट एक विशाल 2 मंजिला छतरी बनी हुई है। यानी जो 84 खंभों की छतरी है बूंदी जिले में स्थित है। यह बूंदी से कोटा जाने वाले मार्ग पर एक गांव आता है देवपुरा, वहां पर बनी हुई है 2 मंजिला की। इस छतरी का निर्माण करवाया था महाराजा अनिरुद्ध सिंह के भाई देवा ने सन 1683 ईस्वी में। यानी इस छतरी का निर्माण करवाया गया था महाराजा अनिरुद्ध सिंह के भाई देवा के द्वारा सन 1683 ईस्वी में। अगला बिंदु, अब हम जान लेते हैं बूंदी के किले के बारे में, जिसे तारागढ़ का किला भी कहा जाता है। यह एक गिरी दुर्ग है। यह किला हाड़ा राजपूतों के शौर्य और वीरता का प्रतीक है। यह किला पहाड़ की ऊंची चोटी पर होने के कारण इसे तारागढ़ नाम दिया गया है। यानी जो बूंदी का किला है इसे तारागढ़ का किला भी कहा जाता है या इसे तारागढ़ कहा जाता है। यह एक गिरी दुर्ग है, अर्थात पहाड़ की चोटी पर बना हुआ है। यह किला हाड़ा राजपूतों के शौर्य और वीरता का प्रतीक है। यह किला पहाड़ की ऊंची चोटी पर होने के कारण इसे तारागढ़ का नाम दिया गया है। प्रतिवर्ष 24 जून को बूंदी की स्थापना दिवस के अवसर पर यहाँ उत्सव का आयोजन किया जाता है। ध्यान में रखिएगा, बूंदी का स्थापना दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 24 जून को, और 24 जून के दिन ही जो तारागढ़ का किला है यहाँ पर विशाल उत्सव का आयोजन भी किया जाता है। अगला बिंदु, बूंदी की कजली तीज। बूंदी की कजली तीज बूंदी का सबसे बड़ा लोक उत्सव है। ध्यान में रखिएगा, बूंदी का सबसे बड़ा लोक उत्सव कौन सा है? वो है कजली तीज। यह भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। बूंदी की जो कजली तीज है ये बूंदी का सबसे बड़ा लोक उत्सव है और ये मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। अगला बिंदु, बूंदी को छोटी काशी या बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, बूंदी को छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है और बावड़ियों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। अगला बिंदु, जेत सागर झील का निर्माण जेता मीणा के द्वारा करवाया गया था। जेत सागर झील का निर्माण करवाया गया था जेता मीणा के द्वारा। अगला बिंदु, देश की प्रथम बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग। देश की प्रथम बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग शैल चित्र गरदड़ा बूंदी में स्थित है। यानी ये जो शैल चित्र हैं ये गरदड़ा बूंदी में स्थित हैं। चलिए अगला बिंदु, कोटा डोरिया की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध स्थल है बूंदी जिले का रोटेता। यानी कोटा डोरिया की साड़ियां हैं उनके लिए बूंदी जिले का एक स्थान है जिसका नाम है रोटेता। यह प्रसिद्ध है। अगला बिंदु, तारागढ़ का किला जिसे बादल महल, चित्रशाला, फूल महल, सुख निवास, भीम बुर्ज भी हैं, इनका निर्माण करवाया गया था राव बड़ सिंह के शासनकाल में 14वीं सदी में 1354 ईस्वी में।
इसे महलों का परिसर भी कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, जो तारागढ़ का किला है उसमें बादल महल, चित्रशाला, फूल महल, सुख निवास, भीम बुर्ज ये सभी हैं और इनका निर्माण करवाया गया था राव बड़े सिंह के शासनकाल में 14वीं सदी में सन 1354 ईस्वी में और इसे महलों का परिसर भी कहा जाता है। चलिए अगला बिंदु देखते हैं। बूंदी शैली को पशु पक्षी चित्र शैली भी कहा जाता है। यानी ऐसी शैली कौन सी है जिसे पशु पक्षी चित्र शैली के नाम से जाना जाता है, तो वो शैली है बूंदी शैली। चलिए अगला बिंदु, रानी जी की बावड़ी का निर्माण राजा अनिरुद्ध सिंह की पत्नी नाथावती के द्वारा सन 1699 ईस्वी में करवाया गया था। रानी जी की जो बावड़ी है इसका निर्माण करवाया गया था नाथावती के द्वारा, जो कि अनिरुद्ध सिंह की पत्नी थी और वो करवाया गया था 1699 ईस्वी में रानी जी की बावड़ी का निर्माण। चलिए अगले बिंदु की तरफ। बूंदी में कनक सागर पक्षी अभयारण्य की स्थापना सन 1987 ईस्वी में की गई थी, जो प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। यानी कनक सागर पक्षी अभयारण्य की स्थापना बूंदी में कब की गई, तो ये की गई थी सन 1987 ईस्वी में। अगला बिंदु, राव राजा उम्मेद सिंह ने 1713 ईस्वी में अपने पुत्र अजीत सिंह के लिए गद्दी को छोड़कर राव राजा उम्मेद सिंह ने सन 1713 ईस्वी में अपने पुत्र अजीत सिंह के लिए गद्दी को छोड़कर नगर से 5 किलोमीटर दूर बनाया गया एकांतवास शिकार बुर्ज कहलाता है। शिकार बुर्ज क्या है, किसे कहते हैं, तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है कि जो राव राजा उम्मेद सिंह थे, इन्होंने सन 1713 ईस्वी में इनके पुत्र थे अजीत सिंह, इनके लिए अपनी गद्दी को छोड़ के अपने नगर से 5 किलोमीटर दूर एक एकांतवास के अंदर एक बुर्ज बनाया था। उसी बुर्ज को शिकार बुर्ज के नाम से जाना जाता है। अगला बिंदु, बूंदी में चौगान दरवाजे का निर्माण राव राजा राम सिंह ने सन 1848 ईस्वी में करवाया था और इस दरवाजे की ऊंचाई है 30 फीट। ध्यान रखिएगा, एक चौगान दरवाजा है बूंदी में, उसका निर्माण करवाया था राव राजा राम सिंह के द्वारा सन 1848 ईस्वी में और इस दरवाजे की ऊंचाई है 30 फीट। धन्यवाद साथियों, आज बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।